लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। हिंदू धर्म में घी का दिया लगाइए, शास्त्र प्रमाणित कहता है हनुमान जी का। महाराज तुलसी का दल, बहुत ज्यादा संकट, बेलपत्र, बहुत ज्यादा परेशानी, दुर्वा, शमी का हनुमान पत्र चालीसा का पाठ अगर करो तो नख तिल्ली से के तेल तोड़ का दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं हो। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करो। और स्वीकार एक नहीं आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठ, कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे। 11 दिन तक बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ करो। नहीं, एक स्वीकार। पानी का लोटा, दुख है, तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों भटक रहे हो? एक लौंग, वहां गए उनसे पूछ लिया अंगूठी बता दो कौन सी पहन ले, वो वाली अंगूठी पहन लो, ये वाला नथ पहना, वो पहन लिया, पुगराज पहन लिया, मोती पहन लिया, नीलम पहन लिया, पन्ना पहन लिया, गौमेद पहन लिया, सब कुछ पहना। अब एक बार सब कुछ पहन लिया, सारे तरह के कपड़े बदल लिए, सारे बाबा जोगी बदल लिए, सारे देवता बदल लिए, घर की डिजाइन बदल ली, बाथरूम इधर का इधर बना दिया, सीढ़ी तोड़कर इधर लगा दी, पानी का टैंक उधर बना लिया, सारी दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला। तो एक बार शिवरात्रि का भी उपाय कर कर देखना, शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद, मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर होगी, हनुमान जी जब बस उसका अनुमोदन करो। मेरे को जाना है तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय उसका क्या है? स्मरण। तो कहना, 5 बेर बोर जो खाते हैं, ज्यादा प्रिय है, खाते हैं ना बेर जो बाजार में आते हैं, बोर जो आते हैं खाने वाले, 5 बेर, जिस समय देवऋषि 5 जौ हुआ, जौ जानते हो, वो विश्वामित्र जौ बाबा का अपमान हवन में हुआ, डलती, उस 5 समय पर एक राजा ने जब 5 श्वेत पुष्प, तो उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा 5 कमल गट्टे, उसने राम नाम जपा, तब 5 काली मिर्च, याद कर अपनी कामना कर में तू खड़ा ठीक दोपहर के 12 बजे होने वाला, अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, झोली पसार कर निवेदन करो और बाबा को 11 दीप घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो। वापिस आओ, शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जलाकर आ जाइए। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा, ये विश्वास रखना, शिव पूर्ण देगा, कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती, भंडार वो भरेगा। इसलिए है दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं चाहता, सत्संग करना। किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल कुछ पुराण है। शिव महापुराण में तो बहुत उपाय है साहब, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों में बड़े सुंदर सुंदर उपाय जो लिखे गए, उसको बस समझना है, उसको केवल अपनी जिंदगी में उतारना। जानते हैं हनुमान से कहा, हनुमान मेरा जाने का समय आ रोग हो गया गुरुजी, बहुत दुखी हैं, बीमारी ने, कैंसर ने घेर लिया, पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है, मैं शरीर किडनी लीवर खराब हो गया, हम तो त्रिजुगी नारायण भी ना जा सकते, हम पांडुकेश्वर भी ना जा सकते। आप तो ऐसा उपाय बता दो जो घर में कर ले, बताऊंगा, उसका भी उपाय बताऊंगा। कैंसर, किडनी, लीवर क्या पर अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल, क्या करेगा काल भी। हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ, तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी।
हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है। बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगा। अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे थे और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा तब यमराज लेने के लिए आ सकता, तब यम आए, क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर